हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। ये गीत गाते ना लोग, माताएं भी ढोलक में गाती हैं, पुरुष लोग भी, और भजन गायक लोग खूब चिल्ला चिल्ला कर ये गाना बहुत सरल है। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। 1 मिनट के लिए भी इसकी परीक्षा अगर ले ली जाए ना, केवल 60 सेकंड के लिए इस बात को परीक्षा की कसौटी में डाल दिया जाए, तो अच्छे अच्छे महाराज अपने आप को धर्मात्मा समझने वालों की लंगोटी अचला सब खराब हो जाए। लेकिन धन्य हैं हम सबों के अस्मदाचार्य पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान। देखो जिस शासन तंत्र के, जिस शासक के जेब में संत महात्मा लोग खूब गिरदावली गा रहे हैं, आहा आहा, साक्षात राम जी शासन कर रहे हैं। हाँ, सब प्रचार तंत्र भी जेब के अंदर। और आम जनता, हाँ आम जनता की बात में वो कहानी वहां पहुंच गए थे, हम लोकमत के बारे में बता रहे थे। आम जनता भी मग्न थी और मग्न है ही, धन्य हो धन्य हो। और जो कुछ चलता है देश के अंदर उसमें से 90% से ज्यादा बात तो आम जनता को पता ही नहीं होती। ये सच्ची बात है, जो अंदर में चलता है 90% बातें आम जनता को नहीं पता है। वो कैसे अपना मत देगी बताइए। तो मैं बता रहा था लोकमत की स्थिति क्या होती है, एक क्षण में बदल जाता है लोकमत। हनुमान जी के पूंछ में आग लगने वाली थी, रावण ने कह दिया तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। और हनुमान जी की जब पूंछ में आग लगने की तैयारी हुई तो महाराज कोई विरोध क्या करता, सबके घर से चंदा हुआ। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी बोले बेटा जब बांधना ही है तो चलो हम खूब बढ़िया सेवा का अवसर देते हैं, तुम लोग सब राक्षस हो, थोड़ी सेवा करो शंकर भगवान की। अब पूंछ बढ़ाए हनुमान जी, तो जिनके घरों में जो कपड़ा था वो सब कपड़े तो बांध बांध के खत्म कर दिए। कपड़े की दुकानों में जो कपड़े थे वो सब भी बांध दिया। और जो कपड़े की दुकान नहीं थी, दूसरी दुकान थी, उनमें भी जो कपड़े थे वो भी बांध दिए। और उसके बाद में घर के चादर, तकिया, गद्दे, कंबल, रजाई जो और खोल जो कुछ था सब बांध दिया। हाँ, और बताएं क्या क्या बांध दिया। सब ने अपने उत्तरी कपड़े उतार के बांध दिए। अब नीचे तो नागा बाबा हो नहीं सकते थे, नीचे की धोती छोड़ दी। और छोटे जो बच्चे थे ना, वो छोटे बच्चों को मारवाड़ी में पोतड़ा कहते ना, पोतड़ा जानते हैं, लंगोटी के समान बच्चों को बांध देते हैं। महाराज इतनी पूंछ बढ़ाई हनुमान जी ने कि राक्षसों के यहाँ की जो औरतें थी, राक्षसियां थी, वो छोटे बच्चों के पोतड़ा तक बांध दिया हनुमान जी की पूंछ में। अब बोलो, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ की न कपि खेला। और रावण के पास खबर पहुंची, बोले पूंछ में कपड़ा बंध गया। बोले महाराज जितना था उतना बंध गया। अरे बोले और बांधो। बोले और कहां से बांधे, अब नगर में कपड़ा नहीं बचा। हाँ, बच्चे का पोतड़ा नहीं बचा तो कपड़ा कहां से बचेगा। हाँ, रहा न नगर वसन, कपड़ा बचा ही नहीं नगर में। इतनी समृद्ध लंका में इतनी पूंछ बढ़ाई हनुमान जी ने। और उसके बाद में हनुमत पूंछ दहन यज्ञ जो हुआ, उसमें बाज ही ढोल दे ही सब तारी, और नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। हनुमान जी अपनी पूंछ को लिए चल रहे हैं, पूंछ लटक रही है, कोई लात मार रहा है, कोई देखिए राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जिसने अपने अभिमान को भगवान के काम के लिए मार लिया, कोई प्रशंसा करे कोई निंदा करे उसकी कोई चिंता नहीं। कोई लात मार रहा है, कोई घूंसा मार रहा है, कोई झापड़ मार रहा है, ढोल बज रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं कि देखो 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 बंदर के पूंछ में आग लगेगी। हाँ, जुलूस निकाल दिया हनुमान जी का, इतना बड़ा अपमान किया। और सब एक मत थे कि आग लगा दो, जला दो, जला दो, जला दो, जला दो। लोक मत है कि नहीं, देखो एक हो गया। और जब आग लगी तो निबु की चढ़ेऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। और जब लंका में धू धू करके आग जलने लग गई, जिस जिस घर से चंदा आया सबको यज्ञ का प्रसाद जब बांट दिया हनुमान जी ने, और सबके घर जब जलने लग गए, एक क्षण में लोकमत बदल गया। सबने कहा हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हर आदमी घर में बोल रहा था हमने तो पहले ही कहा था कि ये बंदर नहीं हो सकता, इतनी बड़ी पूंछ का बंदर कहीं देखा तुम लोगों ने? हम तो पहले ही कह रहे थे, किसी ने नहीं कहा पहले, सबने कहा, सबने ताली बजाई, किसी ने लात बजाया, किसी ने ढोल बजाए। हाँ,
किसी ने विरोध नहीं किया। और बाद में सब कहने लगे हमने तो पहले कहा था कि ये बंदर नहीं है, ये तो कोई देवता है, बानर रूप धरे श्री कोई। ये लोकमत है, एक क्षण में लोकमत ऐसा और एक क्षण में लोकमत ऐसा, कोई भरोसा नहीं। लोकमत को देखकर चलने वाले जो महात्मा हैं वो न अपनी रक्षा कर सकते और धर्म की रक्षा, तो वो क्या अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर वो राष्ट्र धर्म और सनातन धर्म की क्या रक्षा करेंगे बताओ। सब एक तरफ थे, लोकमत भी पूरी जनता आहा एकदम मगन है, राम जी शासन कर रहे हैं। गाय कट जाए, हिंदू ईसाई बन जाएं, हाँ कुछ हो जाए देश में, धर्म शास्त्रों का पालन कोई ना करे। इसलिए परसों के जगत गुरु जी के प्रवचन के बाद हमने निष्कर्ष निकाला, ये नेता लोग जो मंदिर मंदिर जा रहे हैं आजकल, ये बहुत खतरनाक है। हिंदुओं सावधान हो जाओ। सेकुलरिज्म के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, ध्यान से सुनिए, सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म माने समाजवाद के नाम पर और उदारवादिता के नाम पर जो लोग मंदिर नहीं जाते हैं नेता, वो अपना अहित करते हैं, केवल दूसरे का क्या हित करेंगे। सेकुलरिज्म और इस बात को लिखने लायक बात है, लिबरलिज्म के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर मंदिर नहीं जाने वाले लोगों से ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो सेकुलरिज्म लेकर मंदिर जा रहे हैं। बात ध्यान में आई कि नहीं आई। मंदिर में कोई भी घुस जाए, कोई भी शिवलिंग पर अभिषेक करने लग जाए, कोई भी भगवान के मंदिर में चले जाए, फोटो खिंचाने लग जाए, राजा ही योगी, राजा ही तपस्वी, राजा ही सन्यासी हो गया, लगता है कि जनक जी का अवतार हो गया है दोबारा। अब पूछ लो भैया धर्म की जरा परिभाषा बता दो, तो सारी पढ़ाई चूल्हे में चली जाएगी। जिन्हें राजनीति की परिभाषा नहीं मालूम, जिन्हें भारत शब्द का अर्थ पूछ लिया जाए कि ठीक से बताइए, जिन्हें भारत शब्द का अर्थ नहीं मालूम, अरे भारत के स्वरूप को तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, जिन्हें भारत शब्द का अर्थ नहीं मालूम, वे लोग सफेद और पीला पैजामा कुर्ता पहन करके, लाल पीले हरे गुलाबी झंडे ले करके वो ठेका ले रहे हैं कि भारत का कल्याण तो हम ही कर सकते हैं, व्यास वशिष्ठ ने तो बंटाधार किया, हम कल्याण करेंगे। जिनको अपना कल नहीं मालूम क्या होगा, हम कहां टकरा रहे हैं, किसके बिल में हाथ डाल रहे हैं, जिन्हें इतना विवेक नहीं है, वो राष्ट्र को चलाने के विवेक की दुहाई दे रहे हैं। सब एक तरफ थे, ब्रह्म तेजो बलम बलम, सत्य का बल देखो क्या होता है, धर्म का बल देखो क्या होता है। ये बात चर्चा में आनी चाहिए। पूरा पूरा एक राजनीतिक दल का आईटी सेल भारतीयता का नाम लेकर के विश्व को मार्गदर्शन देने वाले भारत के सार्वभौम धर्म गुरु का विरोध कर रहा है। धर्मात्माओं के ठेकेदार होने का प्रमाण पत्र लेने वाले लोग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अब पूरे खूब धार चलाई तो उससे तो वोट बैंक बढ़ जाना चाहिए था, खूब बढ़िया मजबूत हो जाना चाहिए था। बाबा जी लोग भी सब जय हो कर रहे हैं, बड़े बड़े छत्र सिंहासनधारी लोग सब वहां पर शरणागत हैं। पत्रकार तो देखो तो वहां पर बिछे हुए हैं कालीन बन करके, और जितने ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं वो सब जेब के अंदर हैं। जनता तो पूरी मगन है, क्या बच गया था। इसलिए बहुत पहले ही जिस समय ये प्रकरण चला श्री राम जन्मभूमि का, उस समय मुस्कुराते हुए जगत गुरु जी ने हमसे कहा था, एकांत में हंसते हुए कई बार कहा, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधास्य पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान आपके साथ है, कर्ता सब आपके साथ है, अधिष्ठानम तथा कर्ता, करण आपके पास है, प्रचार तंत्र, पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा, सारी चेष्टा उत्पन्न करने वाला सारा तंत्र आपकी जेब में है। लेकिन 5वें नंबर पर जो आते हैं ना, वो सबसे प्रबल हैं, ध्यान देना, नीचे से ऊपर का क्रम है। दैवम चैवात्र पंचमम, वो दैव वो परमात्मा किसके साथ है ये देखने की दृष्टि जिसके पास नहीं है, नेता नहीं हो सकता। नेता का मतलब नेत्र संपन्न का नाम नेता है, वो अंधा है, वो नेता नहीं है। परमात्मा के रुख को समझ नहीं पाया।
महीनों पहले जगत गुरु जी ने कहा था, 4 चीज तो खूब बलिहारी है, आपके पास में झरा भंडारा है, लेकिन दैवम चैवात्र पंचमम, दैव अगर विरोध में चला गया तो सारी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी। बोलो परिणाम क्या निकला? सारी शक्ति लगा दी, अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार कहने वाले, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने वाले लोगों को शर्म नहीं आ रही थी। चुल्लू भर पानी तो बहुत होता है, अपने पसीने में डूब के मर जाना चाहिए, एक बूंद पसीने में। हिंदुत्व का नाम लेने वाले लोग सनातन धर्म के आचार्य का गुप्त प्रकट विरोध करने के लिए बानक बना रहे थे। हमने पहले ही कहा था, संभल के रहिए, ये तो शंकर की गद्दी, हर हर बम बम की गद्दी है। और अभी प्रकृति ने दंड नहीं दिया है, ये बात भी समझ लेना। हम लोग कोई ऐसी हमें भांग खा के तो कुछ बोलते भी नहीं है, अभी दंड नहीं दिया है, ये बात भी समझ लें। अभी तो केवल दंड का भय दिखाया गया है। हाँ, तो सब एक तरफ हो जाएं और एक अकेला। हमारे परम गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज कहते थे कि पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, जो सनातनी लोग हैं वे सब भी विधर्मियों के, सेकुलरिज्म का, लिबरलिज्म का पक्ष लेने वालों के तरफ हो जाएं। धर्म सम्राट जी कहते थे, अकेला मैं, हरिहरानंद अपने नाम के लिए वे कहते थे, अकेला मैं एक तरफ रह जाऊं, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, उसके बाद भी मैं धर्म का पक्ष नहीं छोड़ूंगा। और विजय किसकी होगी? तब भी विजय धर्म की होगी, उसका नाम धर्म है। तो ऐसे फूंक मार के नहीं उड़ा सकता कोई। हाँ, अब पसीने छूट गए, रहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए। आप पूछिए ना कि कारण क्या रहा, सारी समीक्षाएं बता सकते हैं, असली कारण तो मालूम है अंदर ही अंदर, लेकिन अब वो कारण भी बोलने की हिम्मत नहीं है किसी माई। लेकिन हमारे अंदर तो हिम्मत है, हमने आपकी खीर नहीं खाई है, पहले भी बोले, आज भी बोल रहे हैं। सावधान नहीं होगे तो अभी भविष्य के लिए फिर बोल रहे हैं कि ये दंड नहीं है, ये दंड का भय मात्र प्रकृति ने दिखाया है। और जिस बिल में हाथ डालने जा रहे हो, सचमुच में जब नाग डसेगा तो एक क्षण में मृत्यु हो जाएगी, दूसरी सांस लेने का अवसर नहीं मिलेगा। कलयुग का मतलब ये नहीं है कि धर्म का ग्राफ नीचे ही नीचे जाएगा। हाँ, इस धोखे में मत रहना। महात्मा तो फिर महात्मा है, कलयुग साक्षात प्रकट होकर लड़ने आ जाए तो उसको भी पछाड़ दें तो फिर सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। देखो, भगवान के द्वारा बनाया गया संविधान है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कली है, कलिकाल है। एक एक से ऐसे समर्थ महापुरुष हैं, चाहे तो कलयुग को सतयुग में बदल दें। आप क्या समझते हैं, हम अतिशयोक्ति नहीं बोल रहे हैं, मैं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। आचार्य चरण जैसे, परम पूज्य गुरुदेव जैसे महापुरुष, अरे भागवत में लिखा, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणः, महापुरुषों के और इस बात को सुनकर भी जो संदेह करे, निश्चित रूप से वह अज्ञानी है, निश्चित रूप से वह सनातन धर्म का उसको संस्कार फिर समाप्त हो गया। महापुरुषों के, महत्पुरुषों के सामर्थ्य में संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुष अगर चाहें तो कलयुग में सतयुग ले आएं, लेकिन भगवान की जो बनाई मर्यादा है, जो युग की मर्यादा है, उस युग की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए भगवान संतों से काम कराते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है। एक लात मार के दीवार गिराने का सामर्थ्य है, लेकिन जब नहीं गिराना है तो नहीं गिराना, नहीं गिरा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि सामर्थ्य नहीं है और कोई कमी भी नहीं है। भगवान संतों से जितना कार्य कराना है उनको निमित्त बना करके कार्य कराते हैं, युग धर्म का ध्यान रखते हुए कि युग की मर्यादा भी समाप्त ना हो जाए। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि ग्राफ नीचे ही नीचे जाएगा और फिर कोई 2 टके का आदमी हाँ आंख कान दिखाने लग जाए तो वो सामने टिक जाए, ऐसा भी नहीं। फिर तो महत्पुरुषों के सामर्थ्य में संदेह नहीं करना। बोलो क्या हुआ, सारे का सारा चूरण, जितनी तैयारी थी, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, नर से न मरूं, पशु से न मरूं, सारी तैयारी थी कि नहीं, लेकिन रास्ता निकल गया। लेकिन अभी पेट नहीं फटा है, चिंता की बात नहीं। हम तो कहा है अभी तो केवल भय दिखाया है प्रकृति ने दंड का, और सावधान हो जाना चाहिए। बाहर से आस्तिक लगने वाले जो अंदर से नास्तिक होते ना, बहुत खतरनाक होते हैं। गाय कट जाए वो कटवाने वाले वही लोग होंगे।
हिंदू धर्म मंदिरों की सारी मर्यादाओं की तिलांजलि दे देंगे। अब बोलो इससे बड़ा अशास्त्रीय कर्म क्या होता। और सारा समाज समझ जाना चाहिए। उन महात्माओं से भी हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, भाई हमारे पूर्वाचार्यों ने धर्म का पक्ष लिया। हम जो माथा भर के चंदन लगाते हैं और समाज से दक्षिणा लेते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में हम लोग घूमते हैं, हाँ, समाज में किसके लिए घूमते हैं? महात्माओं को नंगे पैर जाना है, धर्म प्रचार के लिए हम लोग सबका आश्रय ले रहे हैं। और जिस धर्म प्रचार के लिए, जिस धर्म के नाम पर हम लोग ये सब चीजें हमारे लिए वैध हो जाती हैं, उस धर्म के विरोध में जाकर के इसका संग्रह अगर हम लोग कर रहे हैं तो विचार की आवश्यकता है कि वो धर्म का प्रचार हम लोग कर रहे हैं क्या धर्म का प्रचार कर रहे हैं? संतों का, महात्माओं का काम धर्म का पक्ष लेना, वेदादि शास्त्रों का पक्ष लेना, जिसकी रोटी हम लोग खा रहे हैं। और इसलिए हमारे गुरुदेव ने हमें बताया, कोई सेठ किसी को रोटी नहीं देता, कोई सेठ किसी को जीवन नहीं देता, भगवान ही सबको रोटी देने वाले हैं। इसलिए हम लोग किसी की रोटी नहीं, धर्म और परमात्मा की रोटी खाते हैं। इसलिए महात्माओं को उनका प्रचार करना चाहिए। राजाओं का अनुगमन करने वाली प्रजा नहीं, संतों का अनुगमन करने वाली। तो भैया धर्म में बड़ा बल है। ये बात किसी की समीक्षा के लिए हम नहीं कहे, और कोई ऐसे तैयारी से भी नहीं आए थे कि यही बात आज कहना है, जो सरस्वती की प्रेरणा से, और ये बात तो होनी चाहिए। इसलिए सेकुलरिज्म के नाम पर जो लोग धर्म से दूर हैं वो उतने घातक सिद्ध नहीं होते जो लोग सेकुलरिज्म लेकर के धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने धर्म का बंटाधार करने का मानो ठेका ले लिया। संतों का नाम लेकर के संतों की परंपरा को गिराने का काम देश में चलता है। बहुत महात्माओं को यह बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन हम प्रणाम कर रहे हैं सभी संतों को, पूरे देश भर के संतों को। सनातन धर्म अनादि है, और उस अनादि सनातन धर्म का चोला हम लोग पहने हैं। हम लोग किसी परिषद का चोला नहीं पहने हैं। अखाड़ा परिषद देश में बना सनातन धर्म के परंपरा प्राप्त संतों को कमजोर करने के लिए बना। भारत साधु समाज देश में बना, परंपरा प्राप्त संतों को दुर्बल, कोई दुर्बल बना नहीं सकता। देखिए ना, सब प्रयास हुआ, सब एक तरफ हो गए। क्या हुआ? साधु महात्मा कहे जाने वाले लोग भी गिरदावली गा रहे थे। क्या हो गया बताइए? एक आवाज ने सबका किला ढा दिया। तो बिगड़ेगा कुछ नहीं, इसलिए तो हम कह रहे हैं, पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं, बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। जब अवसर आएगा तब धर्मद्रोहियों का ही सब कुछ बिगड़ेगा, ये बात समझ लेना। तो अखाड़ा परिषद बनाया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी आप लोग जानते हैं, 1951 में कुंभ हुआ, और उस समय कुंभ में जब नागाओं की फौज को देखा, शंकराचार्यों की पालकी ढो करके उस समय महामंडलेश्वर लोग चलते थे। शंकराचार्य जी स्नान के लिए जा रहे हैं, नागा जय जयकार कर रहे हैं, और लाखों की संख्या में जब नागाओं को तलवार घुमाते हुए देखा तो प्रधानमंत्री का दिमाग ठंडा हो गया। उसने कहा पता लगाओ इनकी संख्या कितनी है। तो जब पता लगाया तब पता चला कि भारत में जितनी पुलिस उस समय थी और जितनी मिलिट्री